अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। वतीन हज़रात, आज शो के आगाज़ में आपकी मुलाकात करवाते हैं डमी म्यूज़ियम से आए चंद तारीख़ी किरदारों के साथ। हम सब के और आपके फेवरेट इब्न बतूता की डमी आज हमारे साथ है। इब्न बतूता आप हैं क्या? आप हैं? ये वाले जी, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, तू ही सुनाओ। अच्छा, इब्न बतूता का जो एक तस्वुराती सा खाका मेरे जहन में है ना, मिन्नून ये वैसा ही है। एवं नहीं बतूता लगे। अच्छा, ये बहुत सारे पाकिस्तानी इब्न बतूता भी नहीं कहते, बतूता कहते हैं। और मुझे आज तक वैसे समझ नहीं आई कि इस मज़ाक़ खेज नाम का मतलब क्या है, मंबा क्या है और इसकी जस्टिफिकेशन क्या है, क्योंकि ये उसके नाम का हिस्सा कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। तो सर इसका नाम क्या है? अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता। वाह, ये बहुत बड़ा ट्रैवलर था। इसने अपने तजुर्बात एक किताब में कलमबंद भी कर रखे हैं। वो एक जखीरा है मालूमात का। प्रॉब्लम होता है दो जगहों पर। एक तो ये, वो बाद में कर लेना, पहले हमारा तारफ करवाता है। अच्छा गेटअप चेंज है, अंदर से आवाज वही है जी। ये इस इलाके के एक जागीरदार है। ये पर्सोनिफाई कर रहे हैं उस एलिमेंट को जिन्हें इब्ने बतूता मामू बनाया करते थे। सर ये क्या आइटम है? ये आइटम बड़ा दिलचस्प है और हैरत भी होती है, हंसी भी आती है, अफसोस भी होता है। इब्ने बतूता चूंकि अरब वर्ल्ड से आया था मराकश का, लेकिन मराकश इज एन अरबिक स्पीकिंग कंट्री, और फरीजा हज अदा करते सीधा मक्का से हिंदुस्तान आया था। तो उसके साथ एक अजीब व गरीब सैंक्टिटी एसोसिएट की हुई थी यहाँ के नेटिव्स ने। एक तो अरब वर्ल्ड का कोई बहुत बड़ा स्कॉलर है, दानिश्वर है, अरबी बोलता हर शख्स उस दौर में दानिश्वर लगता था। नंबर 2, ये जो सेंट्रल एशियंस हैं, जो नौ मुस्लिम एक तरह के थे, इनके मुकाबले में बहुत देर से उन्होंने इस्लाम कबूल किया था, तो वो इस्लाम के मामले में बढ़ चढ़ कर अपनी खिदमत अंजाम देते थे। नंबर 3, यहाँ के नेटिव हिंदूज, नॉन मुस्लिम्स, वो भी अरब वर्ल्ड से बहुत मुतासिर थे। तो इस बिना पर इसे बहुत तकरीम मिली। फिर ये बड़ा एनर्जेटिक था, यंग था। प्रॉब्लम वहां पे हुआ कि जहां इसने बाकायदा दरोग गोई की हुई है। बहुत से वाकयात ऐसे हैं जिनका सर पैर ही कोई नहीं किताब के अंदर, और उनका सोर्स सिर्फ इसकी किताब है, कोई और रेफरेंस। हालांकि उस जैसा वाकया अगर हुआ होता तो 20 लोगों ने मेंशन किया होता। बिल्कुल। एक तो ये। दूसरा, ऐसी चीजें किरदार की कमजोरी उसकी अक्कासी होती है, और वो एक और रिवायत है, अल्लाह करे वो गलत हो, लेकिन ज़बान खल्क यही कहती है कि ये जहां जाता, जहां इसका पड़ाव होता, तो ये वो जाली से पीर होते हैं ना, उनकी तरह बहुत से तोहफे तहाइफ इकट्ठे करता रहता। इसकी बड़ी आवभगत होती, सो मच सो कि इसकी मेजबानी करना स्टेटस सिंबल बन गया। ये किसी छोटे मोटे जागीरदार वडेरे के पास जाता ही नहीं था। इतने राजवाड़े थे, इतनी राजधानियां थी यहाँ पे, इतनी जागीरें थी, और सबका पीरो मुर्शद दिल्ली बैठा हुआ करता था, सल्तनत दिल्ली। वहां किसकी हुकूमत थी? मोहम्मद तुगलक, जिसका मैं बड़ा फैन हूं, हालांकि मुर्रिखीन ने उसके साथ इंसाफ नहीं किया, और उसके बारे में हमेशा कहा जाता है कि ये अपने दौर से 200 साल पहले पैदा हो गया। और अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। बिल्कुल। और मैं हमेशा फैसल शेरजान साहब को इस दौर का मोहम्मद तुगलक कहता हूँ, क्योंकि जो काम हमने 20 साल बाद सोचना है, फैसल शेरजान आज बता। क्यों जी, इब्ने बतूता आके बैठा, उन्हें एफएच छेड़े है। इधर को गल करो, मैं सारी दुनिया फिरे। अभी मैं आपके बारे में 2-3 मजे की बातें बताने, मैं लगता हूं तुसी मेरे खिलाफ गल करनी ना। जी, तभी तो आप मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इसी से अंदाजा कर लें किस कदर चालाक कैरेक्टर है। ताई हम जानना चाहते हैं ये वारदात क्या थी? इनकी वारदात ये थी कि ये जाते ही वडेरों को सबसे पहले तो सफर की सोबतों का जिक्र करते हैं कि मैं बहुत थका मांदा हूं, मुझे डाकू इन्हें जरूर पड़ते थे। जी बिल्कुल। ये जाती उसी रास्ते पे थे जहां डाकू होते हैं। इन्हें बाद जो डाकू अपने ले ले सर। जी, ये दो जो आए मेहमान, सच पूछें तो ये एक तरह के डकैत थे। और सर की जगह पे ये भी लिखा हुआ है कि बकायदा इसकी कमीज उतार ली गई थी और ये पजामे के साथ ही भाग गया था वहां से। सारी गल वो कहते पजामा भी ला।
मैं बड़ा उन्होंने कहा, मैं कहा बतूते का पजामा ना लाओ, खुदा तो डरो। वो मैंने इंज पै ने, मैं दौड़ गया, उतो दौड़ना ही बनता सी बेटे। तो वापस तुगलक के पास जाते हैं ना, बताते उसको। मैं इस वाक्य की तरफ आता हूँ। जी जी। ये बड़ा दिलचस्प वाक्य है। जी। और पता है तुगलक ने इसे भेजा कहाँ था? कहाँ से? जी। एम्बेसडर बना के चाइना। ये जाके अपने कागजात पेश करो जी। चीनी फरमानरवा को, मेरा सलाम पेश करो, और वहां तुम्हें खिलत पेश की जाएगी, वहां बड़ा मनसब मिलेगा। ज़ादे राह के तौर पे इसको बहुत से तोहफे ताइफ दिए गए। इसको चीनी फरमानरवा के लिए सोना, चांदी, हीरे जवाहरात दिए गए। अब क्या वजह है कि इतना कुछ इसके पास था, तो इसने डेंजरस रूट क्यों अडॉप्ट किया? बिल्कुल। वो तो कहना उसे नेविगेशन होती सी, मैं तो पूछ लेंदा फैक्ट ऑन लेफ्ट राइट। जितना तुम्हारा तजर्बा था, जीपीएस की जरूरत ही नहीं थी पढ़नी। ये खुद जीपीएस था। देखें उस दौर के बड़े बड़े मशहूर सैयाह मार्को पोलो, जी जी। उसने 15,000 मील का सफर किया टोटल। फिर ज़ैंग ही 30,000 मील, इसने 72,000 मील किया है। इसका क्रेडिट बहरहाल बहुत ज्यादा है। ये जनाब इसने मशहूर कर दिया कि वो जितने तोहफे तहफ थे सब डाकू लूट के ले गए, और एन मुमकिन है हुआ भी हो, क्योंकि इस कमाश के लोगों के साथ इस तरह के वाकयात अल्टीमेटली हो जाते हैं। अब इसका बिजनेस क्या था किसी को पता है? नहीं। आखिर क्या वजह कि 20 लोगों ने इसकी शहादत दी है कि ये किया करता था। इस तरह के जो एलिमेंट्स है ना, इसे कहते थे, बात सुनो, यहाँ पे वडेरे बहुत है जी। तो हम ये एक मरासी टाइप जो डकैत होते हैं ना, मरासी टाइप ठग, जो टाड़ी के टाड़ी और ठग के ठग, कि हम तुम्हारी मदाह इस तरह किया करेंगे कि हर वडेरा तुम्हारी मेजबानी करेगा। और उस दौर का उसलूब होता था, जब आप किसी के मेजबान हो तो रवाना करते वक्त बहुत कुछ देते थे। जितना कुछ तुम्हें मिलेगा उसका 50-50 तुम हमारे साथ करो। ओ, तो मुझे भी मामू बनाया जा रहा है। जनाब बनाया जा चुका है। मुझे तो हर दौर में ही मामू बनाया जाता है। आपके साथ वैसे हाथ होते रहे, ताजा तरीन सेनेट में हुआ। बहुत नुकसान हुआ। शुक्र करें आप सेनेटर तो बन गए, बिल्कुल। अब आप चेयरमैन सेनेट के ख्वाब अगर देखने लगे तो ये ज्यादती है। तो सर इब्ने बतूता ने क्या किया इनके साथ? इब्ने बतूता ने लंबा चौड़ा माल इकट्ठा किया, इनसे कुल तादाद घोड़े दिए थे आप। मैं तो इनको हाथी भी देवा पाया, लेकिन इनको चलाना नहीं आता। मैंने कहा मरे कोई साइकिल दे, कोई घोड़ा दे, हाथी फड़ाता हो तो ऐसी सिर्फ जंगलों में वेखे सी। हाथी अफ्रीका में तो ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ, वो जंगलों में ही उसका इस्तेमाल है। इंडिया में यहां पे उसका इस्तेमाल एशिया में हुआ जी। और कमाल का इस्तेमाल हुआ। हाथी है जी, या बोला 3 मरले का कमरा टुर रहा होंगे। अच्छा, फीकी जुगते भी किया करता था। डॉक्टर साहब जी माशाल्लाह, मराकश तो सौदागर आए को लिफ्ट नहीं करा रहे तुसी। सौदागर किधर से हो गए? इतना माल इकट्ठा कर लिया था, वाकई सौदागर। तानू पता जो मैं ਤੁਹਾਡੇ को आ रहा सी, इतने में डाकू पै गए। आपसे मोबाइल अभी चंद दिन पहले छीना उन्होंने। और हमेशा फ्रॉडिया के साथ इस तरह होता है। तो ये किस दौर का किरदार है? ये 14वीं सदी 1304 में इनकी पैदाइश है और 61 साल की उम्र में फौत हो गए। ये केड़ी सदी के लोग बैठे ने? ओ परले ਤੁਹਾਡੇ वाले कौन से? ओ जवेद इस्लाम। अच्छा, जावेद इस्लाम भी मेरा क्लास फेलो है, और इधर साथ जावेद दूसरा, इत्तेफाक से दूसरा भी जावेद है। ये दूसरा जवेद किथों कर लिया? अच्छा ख्वातीनो हज़रात, मुझे ये मेरी गलती, मेरी कोताही है कि मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया। जावेद हमारा बड़ा प्यारा दोस्त, गवर्नमेंट कॉलेज में हमारे साथ था। ये इसकी फ्लाइट थी चूंकि, और हमारे पास टाइम नहीं था, बैक टू बैक शोज कर रहे थे, और ये आपसे भी मिलना चाहता था, अदाकारों से, हमारी कास्ट से, मुझसे। तो इससे बेहतर और मौका कोई नहीं था। हमने कहा कि आज शो में बैठिए, रमज़ान के शोज हैं, चलें बायसे सादत ही सही। मराकश तो मैं निकलिया जो मैं पहले दिन सोचा कि मैं फिरना बहुत है। मराकश तो मैं निकलिया जनाब, 2 सूट रखे नाल, 1 चादर नाल, 6 रोटियां, 10 पजामे। क्योंकि अल्टीमेटली पजामा ही काम आता था। सर वैसे क्या वजह पजामा छोड़ के कमीज क्यों उतरवा लेते? कमीज पे आमतौर पे सुनहरी बटन होते थे, गोल्ड, सोने का काम हुआ होता था। ये उस दौर का एक मारूफ था, इसलिए कमीज उतार लेते थे और पैजामा जाहिर है। वो तो मैं हर जगह तो दौड़ जाता सी, एवं डाकू नूं फिक्का या लतीफा सुनाना। वेट, somebody said लतीफास? नहीं, लतीफा वो लतीफाज नहीं है। आपने आज लतीफा नहीं सुनाना, ये आपका सेगमेंट नहीं है। जरा इनसे बात कर लेने दो, तुम कौन लोग हो भाई? साडा देश जी पाक पतन है। तो ठगी वगैरह वहीं पे करते थे? मैं तुसा मशहूर की, असा तो ठगी आज तक नहीं की।
देखो शक्ल से लग रहा है बाकायदा ठग, और महा ठग होते हैं ना, वो दूसरा बेचारा तिफले मकतब है, ये सातजा में शुमार होता है। भाई जी इन्ने साल बाद सानू जलील करने वास्ते बुलाया तुसा जी जाहिर सी बात है, आप मुअज़्ज़ज़ थोड़ी हैं, लोगों को ठगते रहे आप। एक वक्री है, मेरे तो जिम्मेदारी पै गई। अच्छा, मैं एनालॉजी ड्रॉ करता हूं इब्ने बतूता के साथ एक और तारीखी कैरेक्टर की, जो इससे चंद 100 साल बाद आया था। बीरबल, चालाक, ज़हीन, शरारती, लालची, फ्रॉडिया और फीका, और डिश बड़ी रिजेम्बलेंस है दोनों कैरेक्टर्स में। और एक और ये जो मैंने बयान की है कि चाइना जाते जाते गायब हो गया, ही नेवर केम बैक। ये बादशाह के पास नहीं आया बताने के कि बादशाह सलामत, मैं लुट गया हूं, उजड़ गया हूं, तबाह हो गया हूं, मुझे फिर से चीजें दें, साथ गारिद भेजें और मैं जाऊं। चाहे आया ही नहीं। एग्जैक्टली यही कुछ बीरबल ने किया था। जंग पे जाने के स्वात गया जंग लड़ने, साथ बहुत कुछ लेकर। असल में वो डिफेक्ट करना चाहता था, जैसे केजीबी से मॉस्को से भागा करते थे ना सोवियत दौर में, तो उसी तरह भागा। जंग में अपने खून आलूद कपड़े फेंक दिए, सब रो पीट के खामोश हो गए। बाद में पता चल गया कि ये खून भी इंसानी नहीं था। और मजे की बात, बादशाह को आखिरी वक्त तक पता था कि किस गांव में रहता है। उसकी मोहब्बत थी कि उसने इसे तंग नहीं किया। उसे पता था कि मैं इसे बहुत इंगेज रखता हूं, हर वक्त मेरा दिल लुभाता रहे, तो खुद आजादी चाहता है तो ठीक है, दे दे। और सर ये तुगलक से भागकर मालदीव्स के साहिलों पे जाके एंजॉय करता था। वहां से यानी अंदाजा करें कि घर वापस नहीं गया, बादशाह के पास भी नहीं आया, ये उसके बाद सीधा मालदीव्स गया। सर इसकी कोई फैमिली नहीं थी? कोई नहीं थी, अकेला। फिर ये मालदीव क्या करने गया सर? उसके बाद सर श्रीलंका गया है। श्रीलंका में गया, अच्छा जी। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਾਕਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਐਵੇਂ ਆਪਣੀ ਫੁੱਫੀ ਆ ਲੈ ਗਿਆ, ਏਡੀ ਮੈੜੀ ਫੁੱਫੀ ਉਹਦੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੀ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਛੱਡੇ ਹੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਮਿੰਤਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਇਬਨੇ ਬਤੂਤਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਬਤੂਤੇ ਇਧਰ आओ, आओ तुमको कुछ खाना वाना खिलाए। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਤਾ। अच्छा, और हुक्म देता भी सिर्फ इन्हू ड्राई फ्रूट खवाओ। वो क्यों? अरे क्यों? अब जाहिर शाह कब का कैरेक्टर है ये, कब ऐसे ये है इसकी सहरानवर्दी, ये है इसके सफरनामे। उन्हें इन्ना ड्राई फ्रूट खुआता, बाकी सफर इन्हें 15 मिनट च कीता। सर इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये जब सफर के लिए निकलता था तो अपने आप को घोड़े के साथ बांध लेता था ताकि बुखार या सोने की सूरत में वो चलता रहे और सफर होता रहे। ऐसे ही करते हैं ये जो लंबे तवील सफर पे निकलते हैं ना, जो प्रोफेशनल राइडर्स नहीं होते, वो अपने आप को बांध लेते हैं घोड़े के साथ, उसकी पीठ के साथ ऐसे बंधे होते हैं कि आप यूं करके सोए रहते हो। घोड़ा तो चूंकि चलते हुए भी सोता है, अपनी नींद पूरी कर लेता है चलता हुआ। ये उन बहुत कम जानवरों में से है जो मोशन के दौरान अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। खड़ा खड़ा भी सोता है, चलते हुए भी सोता है। और आम तौर पर ऐसे घोड़े कैरवान के साथ होते हैं, तो गिरने के डर से आम तौर पे खवातीन जिनके साथ बच्चे होते हैं उन्हें बांध दिया जाता था। बंदे भी, ये भी नर्मो नाजुक था खवातीन की तरह। लग भी रहा है। वैसे क्या इंटरेस्टिंग लाइफ है, वेरी इंटरेस्टिंग लाइफ। इसकी किताब अगर आप देखें ना, इट इज फुल ऑफ वंडरफुल इवेंट्स। अनफॉर्चुनेटली 80% of the events are based on lies, exaggeration। हमारा एक बहुत फेमस सेगमेंट इनके नाम पे है। नहीं, फेरा टोरा तो इसने खूब किया है, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं ना। इसकी किताब का नाम क्या है? इसकी किताब का इंट्रो कुछ इस तरह का है, अ गिफ्ट टू दोज हु कंटेम्पलेट द वंडर्स ऑफ सिटीज एंड मार्वल्स ऑफ ट्रैवलिंग। लेकिन अरबी में उसका नाम है अर्रहला। क्या ये ज्यादा अच्छा है सर? रहलत है ना, फ्लाइट। बादशाह के दरबार में जाके आपने क्या गुफ्तगू की? कुछ भी नहीं होता, सीधा ही अरे बेहद अदा हो हला बादशाह ने सारी गल्लां च दी समझ आई। बहरहाल मेरी जिंदगी एक सफर है और मैं अज तक ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेईमानी नहीं की। मैं कसम चुकन ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਲੰਬੀ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। इसका मतलब है मैं ठीक कह रहा हूं। हाँ जी ठीक आंदे पे हो। ਉਹ ਪਿੰਡੂਓ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮਰਵਾਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾना खराब होए। इसी तरह तारीख में मरता है बंदा। आज जो बड़े आराम से बैठे ना सुरखरू होके, सब पर भारी, जी जी,
ये थोड़ी देर के लिए ये मजा, ये शशका है। तारीख में आप इतने ब्लैक पेंट होंगे, इतने ब्लैक कि लोग भूल जाएंगे। Are you talking about the boss? यस ऑफ कोर्स। वैसे I think he deserves. Look at my election. पहली बात तो ये कि आप गिलानी तो नहीं है ना? नहीं नहीं। तो फिर आपका ताल्लुक इस इलाके से था, आप वहां के एक बहुत बड़े जिम्मेदार थे। अब बोलते बोलते गिलानी की तरह आप गिलानी बन गए। यार हुण गाल आई गई है तो लतीफा तो सुन लो। नो 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 नो, सर दुखी गए ने, चलो सुन लो। ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझो। सर मैंने इजाजत नहीं देनी। सारा हॉल मेरे साथ है। कोई आपके साथ नहीं है। हम साथ ये मेरे किसी भाई को, किसी बहन को एतराज है? नहीं। मुझे इतराज है जनाब। तू बकवास बंद कर। और किसी को? नहीं। नो मोर क्वेश्चंस माय लॉर्ड। नहीं, कोई लतीफा नहीं। ओ यार सुना तो की हो गया, तू मेरे नाल आया, सुना सीधे हो के। उस्ताद शागिर्द से तेन पता उस्ताद मैं ये अपना ये बताओ कि अपना बेटे ज्यादा पिस्ता खाने से क्या होता है? ओहो, आपने डिस्ट्रैक्ट कर दिया। उस्ताद शागिर्द से बताओ कि ज्यादा पिस्ते खाने से क्या होता है? शागिर्द शागिर्द आता है और बता भी दे क्या हो गया। सारा पिस्ता डोल देता ही शुरू से होगा जी। ये कट जाएगा सारा, अब जो मर्जी करे, ये सारा लतीफा कटेगा। आफी मैंने आज तक क्या मांगा है तुमसे? बस फिर यहीं से खत्म करें अगर आपने लगवाना है, वरना मैं यकीन दिलाता हूं कट जाएगा। शिगिर्द तो शिगिर्द तो तुर वेख रहा सी, उस्ताद तो शुरू हुई नामे मौला। शागिर्द आज ज्यादा पिस्ते खाने से पिस्ते खत्म होते हैं। आपने सेनेट में इस दफा अगर लतीफा सुनाया होता ना, सारे ने बोर होके बेहोश होना, तू जित जाना सी। नजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जियो रूबा। खबर है कि मोबाइल पासवर्ड ना देने पर बीवी ने शौहर से तलाक का मुतालबा कर दिया। ये है सब की बात करने खुद बताएं। तुमने बड़ी बात उचकली है। उसके दिल में कुछ दर्द होगा ना मुतल्लका। हो सकता होता खामद जालिम होवे। नहीं आप ऐसे ना किया। नहीं, ये अपना मोबाइल घर जाते ही ना यूं करके कहता है मैं फेंक देता हूँ, आप जो मर्जी चेक करना हो। ऐसे ही। अच्छा इनसे ज्यादा शक होता है जो फोन पढ़ लेते हैं, तो क्या मुझ पे एतबार नहीं है? हाँ, ये क्या हो क्या गया तुम्हें? ये अंदर की उसमें बात। कुछ होगा तो बात होगी ना, उसमें होता ही कुछ नहीं। जारी गल जेड़ा 20 मिनट पहले घर जान तो खज्जल हुंदा है, हर शय डिलीट, तस्वीरां चंगी तरह गैलरी। अच्छा डिलीट करना ज्यादा खतरनाक है बाय द वे। क्यों कैसे? ऐसे काम का मशकूक करना। नहीं सर, बाज़ का जिस तरह हम आर्टिस्ट हैं, हमारा उठना बैठना मिलना, हमारे कुलीग्स हैं सारे, उसमें खवातीन भी हैं मर्द भी हैं। नहीं, आपकी बेगमात को खवातीन पर एतराज नहीं होगा। एडना डालदा जो मैंने फोन आंदा मेरे घर लड़ाई हुंदी। क्यों हुई क्या? ये एडा लम्मा फोन करदा है। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਹੀ ਨਾ ਅੱਛਾ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਕਹੇਗਾ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? सर आपको सबसे तवील दुरानिया का फोन कौन करता है? अब तो नहीं करता, अब तो बस यादें हैं। अच्छा जी। यावर हयात साहब। और मेरी ख्वाहिश होती थी कि ये कॉल कभी एंड ना हो। 72 70 मिनट की तो रूटीन हम गुफ्तगू किया जी। ये उस दौर की बात है ना, मैं भी वेला था। और यही सिफत हनीफ रामे साहब की भी थी, ऐसी दिलचस्प गुफ्तगू। अच्छा कई दफा मैंने महसूस किया है जो इररेलेवेंट लोग होते हैं, जो अपने काम से आए होते हैं, वो भी पूरा कान लगाकर बैठे होते हैं। कई दफा लोगों को ये कहते सुना यार गल मुकम्मल हो ले फिर मैं उठना, ये इन्हां दी गल हो रही जरा। ये कई MPs MNs जो रामे साहब के पास आते थे तो इसी वजह से बैठे रहते थे, गुफ्तगू दिलचस्प हो रही होती थी। या सर जेड़ा बाहरों फोन आंदा ना मुल्क तो बाहरों, वो बहुत लंबा होता। पहले जमानों में होता था। सर मैं बताता हूँ आपको ये फोन क्या प्रॉब्लम पेश कर सकता। एक फैन थी, मैं उसे मिला भी नहीं था, तो उसका फोन आने लग गया मुझे, पता नहीं उसने किससे मेरा नंबर ले लिया। सलाम दुआ थोड़ी थोड़ी हो रही थी, और व्हाट्सएप पे मुझे तस्वीरें भी उसने अपनी भेजी, मैं देख रहा था। अब मुझे ये नहीं पता था कि ये घर में मेरा फोन चेक किया जा रहा है। अब एक हफ्ता इस बात को हो गया। सर बड़ी सॉफ्ट सी आवाज़ थी उस खातून की,
बोलती थी तो अच्छा लग रहा होता था। अब वो मुझे नहीं पता था, मैं फोन सुन के ऐसे ही रख देता था। एक दिन मैं गया हूँ बाहर दही लेने, तो अच्छा जाता भी दही लेने पर इलाके 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਦਾਲ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ, ਦਹੀਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਫੱਕ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ। अच्छा जी, मैं जैसे ही अंदर गया हूँ तो मेरी बेगम ने ये फोन उठाया, कह रहे ए कौन तेरी पुफी डजन। फोन मेरे पैरों 'ਚ डिग गया ते दाना दाना हो गया सर। वो और तुम्हारे सर पे कुछ मारा? हाँ जी, क्या? एक गुलदान पिया सी जी। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੀ ਵਿਗ ਲਾਈ, ਫਿਰ मैंने कहा मुझे माफ कर दे। उसने मेरे सामने वो नंबर अलहदा नोट किया हुआ था। अच्छा। मिला के तो उन्होंने फिर उन्हें जो सुनाइयाँ वो फिर 2 दिन बाद मैं सिम कटवाई तो उस औरत का टेलीफोन आया मैनू। उसने मुझे वो बीवी का जो गिला शिकवा था उसके बदले पता नहीं क्या क्या मुझे कहा। ये उनके अंदर है कि उसने भी गालियां दी। प्रिसाइजली बताओ उसने पहली बात क्या कही? उसने कहा तू अपना मुंह वेखे। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਾਹ 'ਚ ਇਹਨੂੰ 150 ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਫਿਰ ਹਰ ਗਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ। वहीद भाई आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। आप पूछें तो मैं बता दूंगा। मैं सब बकवास कर रहे हैं, पूछ ही रहे हैं। सर आप वो तलाक वाला वाकया बता रहे थे। हाँ, वो तलाक की नौबत आ गई थी ना। उसने कहा जी मैंने पासवर्ड मांगा इससे जी, और इसने इनकार कर दिया, जबकि मुझे यकीन है कि ही इज हैविंग एन अफेयर विद हिज सेक्रेटरी। लेकिन इसके बावजूद साबित कुछ नहीं हुआ। एक जोड़ा दोहा से बाली जा रहा था जी, ईरानियंस थे। और ईरानियन बड़ी डाढ़ी होती हैं खवातीन। इजिप्शियंस के बाद नंबर 2 ईरानियंस है। खवातीन हम तुम्हें ये पर्शियन थी, ये अरबी बोल रहा है। अच्छा, वो इससे मांगा करती थी शौहर से कि मुझे अपना पासवर्ड दे दो, अच्छे रहोगे, वरना इबरतनाक अंजाम होगा तुम्हारा। उसने अपना थंब लगा रखा था ना, तो उसकी बदकिस्मती जहाज में वो टिका के उसने खाना खाया, और उससे पहले उसने और 1-2 मशरूबात भी लिए होंगे, क्योंकि कतर एयरवेज और जहां भी बाली रहे थे टूरिस्ट थे, तो जहाज ने टेक ऑफ किया, थोड़ी देर में सो गया। आराम से उसका फोन पकड़ा और थंब लगा के उसने फोन ऑन कर दिया। थोड़ी देर बाद कॉकपिट तक उसके चिल्लाने की आवाज, उसने शोर मचा दिया, मार धाड़, उसने सारा पढ़ लिया। पायलट ने जहाज साइड से ला उसने वाकई जहाज उतार लिया। तो सर उसका कोई अफेयर था? अफेयर नहीं था, शादी थी। अफेयर्स थे। ऐसे बंदे ਮੈਨੂੰ बहुत ਭੈੜੇ ਲੱਗਦੇ वैसे। जो फोन खुला छोड़ के सो जाए। हाँ नहीं, ये तो लाला आपने कुछ नहीं बताया। साबण की छोटी चिप्पर ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, एंड ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ है। उसको सराइकी में चीचका कहते हैं, चिपक। आप चिपक कहते हैं, लेकिन मियाँ वाली वाले चीचका। और नहाने को क्या कहते हैं? धागेद। ये सराइकी में जो खालिज मुल्तानी है वो धागिन है। हाँ जी। और भक्कर में इसको धागेद कहा जाएगा। वाह वाह। मियाँ वाली वाले धागेद कहेंगे। धागेद कतिक्का गिन गिन। सर म्यूजिक का बड़ा इनको, वैसे मैंने देखा है, अबूर हासिल है इनको। भाई मैं ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕਰਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਡਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। लाले ने भाभी ने सजा देनी, तेन खिड़की च बंद कर दी। और पहले छोटी जी रोटी लाउंदी। उत्तर प्रदेश में एक बेगम साहिबा ने इस जुर्म की पादाश में कि शौहर नामदार ने रात के वक्त बगैर पूछे बगैर बताए पासवर्ड चेंज कर दिया वाईफाई का। वो सुबह बेचारी ख्वार होती रही, वो सोया हुआ था। जब वो सो के उठा ना तो कहती है वाईफाई काम नहीं कर रही, इसको पता नहीं क्या मुसीबत है। लो, इसका तो मैंने पासवर्ड चेंज कर दिया था। बस फिर क्या था, चश्मे फलक ने वो कुट देखी। उन्हें किसे पलवान ना। मुझे लगता है आपको बहुत कुट पड़ती है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, ये मोटा नहीं है। हाँ जी, अच्छा बंदा घबराया ही रहता है शादी तो बाद ना। खुश हो जाए बीबी, अगर खुश हो तो वेख के कह रहा अज खैर है, खुश क्यों है। जो टेंशन च बैठी हो, गुस्से च बैठे हो, फिर ही घबराया रहता। क्या टेंशन क्या है, मसला है तो आओ मारो। मैं समझा, आओ बात कर। क्या होगा, ज्यादा ज्यादा मुझे फटर कर दोगी, कमीज फाड़ दोगी, टांग तोड़ दोगी, गर्दन उतार दोगी। टांग तोड़ दोगी। अच्छा उस वक्त ही पता चल रहा था लात केड़ी थी, बॉल केड़ी। ये चौपाए को पता नहीं चलता। उस टाइम में चौपाया बनया होंदा, बाजी पीछे छेंटा लै खड़ी। Continuous Raat will take a break. Stay with us.
वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, वक्त हुआ है ब्लूपर्स और कंदे मुकर्रर का। आइए देखते हैं। वेलकम बैक जियो काशा। वेलकम बैक जियो काशा। कब्र है कि 190। मैं पता क्या लगा। उकरूबा। वेलकम बैक जियो काबा। जियो काबा। रूबा ख्वाबा दो। अब रूबा और उकाशा। जी उकाब। जी उकाबा। वो बात बीच में रह गई थी हमारी। चलो एक सेकेंड। शबाना मेरी मोहब्बत है। साला तेको भा लगे तू कहना ना कि दे। शबाना मेरी मोहब्बत है। ओए शबाना तो ये है। कौन? ये बैठी हैं। लो फिर यही मोहब्बत यही हो सकती ये जो सहरिश की सिस्टर हैं। सहरिश लगता है नवी कुड़ी है। आपी सहर। ये जो सहर की सहरिश ये कौन है भाई? जी डॉक्टर रूबा। खबर है कि दुनिया का हर फल खाने के लिए 4 साल से सफर पर निकला नौजवान सोशल मीडिया पर वायरल। अच्छा शौक है। इसे बीमारी थी एक बड़ी खतरनाक। अच्छा जी। और इसके जिस्म पर ना, इसकी जिल्द पर बहुत ज्यादा ब्लिस्टर्स और जैसे छाले निकल आते हैं। वो हो गया और लाइलाज था, किसी तरह ठीक नहीं हो रहा था। जैसे हमारे यहाँ चंबल नहीं निकल आती। तो किसी ने इसे कहा कि फिर तुम सॉलिड फूड खाना बंद कर दो, तुम सिर्फ फलों पे आ जाओ। देखते ही देखते इसने महसूस किया कि इसके ब्लड में ऐसे तगय्युरात हुए, ऐसी तब्दीलियां रूनुमा हुई जिससे बीमारी खत्म होना शुरू हो गई। सो मच सो उसकी जिल्द पर जो मार्क्स बन चुके थे, जो स्कार्स और जो ब्रूजेस थे, वो भी खत्म होने शुरू हो गए। इस पे उसने कहा कि मैं अपनी लाइफ को डेडिकेट करता हूँ इस काम पे कि मैं पूरी दुनिया के फल खाऊंगा, उनके बारे में अपनी रीडिंग्स, अपनी फीलिंग्स, अपनी फाइंडिंग्स बयान करूंगा, ताकि लोगों को पता चले कि हर चीज़ में अल्लाह ताला ने क्या क्या तासीर। देखे, जायका अपनी जगह पर जी, तासीर फूड के अंदर बड़ी बड़ी तासीर है। और फूड बहुत सोच समझ के खाना चाहिए। ये कहाँ के हैं साहब? अर्जेंटीना का नौजवान है, एक 23 साल का था जब इसे इस बीमारी ने आ लिया। तो ये निकल खड़ा हुआ है, 4 साल हो गए इसे, अब तो ये 27 का हो गया होगा। सर ये शख्स पाकिस्तान आ चुका है? आ चुका होता तो हमें मालूम ना होता, क्योंकि पाकिस्तान के फल तो दुनिया जी सुभान अल्लाह। ये आएगा इंशाल्लाह, पाकिस्तान आएगा। साथ साथ हैं 2 ममालिक, बेहतरीन फलों की बहिश्त जी, साथ साथ ईरान एंड पाकिस्तान। सर मैं काफ़ी दिनों से एक बात पूछना चाहता था। आप शो के दौरान पूछना चाहते हैं? जी 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 जनाब, ये जो एलोवेरा होता है इसका शेक पीना चाहिए, अच्छा होता है? बहुत लाजवाब चीज़ है। तो इसे किस तरह करना चाहिए? बहुत सारे तरीके हैं उसको ट्रीट करने के। एक बता दो। वो जो खजूर का शेक है ना, हाँ जी, उसके अंदर एलोवेरा डाल लिया करें। है गल आप बनाना के अंदर तो वो ऐसा घुल मिल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। दोनों फर्स्ट कजन है। वो बड़ा गर्म होते, तेरे विग दे वाल भी सफेद हो जाएंगे। इसका मतलब जब वो बंदा हमारे पाकिस्तान में आ गया तो हमारा ज़रे मुबादला बढ़ेगा। एक बंदे के आने से ज़रे मुबादला क्या बढ़ेगा? वो पाकिस्तान जब आएगा तो चंद फल तो हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। वो कौन से सर? भाई आम सरे फहरिस्त। आम के बाद पाकिस्तान में जो चूली है वो और कहीं नहीं मिलेगी आपको। एप्रिकॉट, खुबानी, 63 किस्म की, 63 साल की। फिर आलू बुखारा, जूसी, इतना बड़ा काला स्या, लेकिन वो नहीं कि जो सख्त होता है। सर मैं तानू कितने फ्रूट की दुकान पा दे। अरे हमारे यहाँ अच्छा आलू बुखारा कहाँ पे होता है? कस्बा गुजरात में। नहीं, आलू बुखारा नॉर्दर्न एरिया में खास तौर पे, ये पेशावर के आसपास बहुत है, बहुत शानदार आलू बुखारा। फिर चीकू। और सर माल्टे का जिक्र नहीं कर रहे आप? माल्टा तो खैर पाकिस्तान का एक मकाम है इसमें। माल्टे की किस्में ना, माल्टा है, किन्नू है, फ्रूटर है, ग्रेप फ्रूट है, मौसमी सर। सर मौसमी तो बादशाह है। फिर सर किन्नू भी बहुत ही मीठा जी, मीठा तो किन्नू खुश जायका होता है। फलों के अंदर मिठास मैटर नहीं कि वो तो फिर गन्ना सरे फहरिस्त है। असल चीज फ्लेवर है, फ्लेवर। साड़ी हैसियत वेख के फ्रूट ये नहीं कह रहे सेब या एप्रिकॉट, तो गन्ना को ना खाओ यार। फिर लीची,
लीची सर मुझे पसंद नहीं, छोड़े से बहुत खुश्क जिया है, खा के अजीब जिया ना। और वो छील के खाते हैं। और बेवकूफ, या फिर किसी और चीज को ये लीची समझता है। नहीं, लीची वही है जिसके कंडे बने होते हैं ऊपर। तो तुम कंडे समेत खा जाते हो। मेरा ताड़ू छिलिया गया मैंने कहा था ना। आपने बिल्कुल सही तौबा तौबा। फालसे सर, फालसे। फालसा शरबत के लिए बहुत अच्छा। हाँ जी। पिछलियां गर्मियां मैं भी 15,000 का फालसा ही लै गया। एक ही गो में? आप पूछो कैफी तो कहाँ बेचा फिर? नहीं सर, ये झूठ बोल रहे हैं। वो कोई 1000 रुपये के ना कोई 15,000 किलो मिल रहा था। इसने 1000 रुपया दे के तो इतने सारे फालसे खरीदे, और फिर ये मेरे ख्याल से आज तक चल रहे हैं शायद। सर मेरे अंदर मेदे गर्मी रही है, केड़ा फल मैंने सूट करेगा? गंडेरियां। हाँ सर, गंडेरी बड़ी अच्छी चीज़ है, दांतों के लिए बड़ी मुफीद है। क्या बात है सर, जिन लोगों ने गन्ना खाया हुआ है, जब बचपन था मैंने तो बड़ा खाए हैं, तो आज तक दांत मजबूत है। कोना गन्ना होता है ना जी गंडेरी के लिए। सर वो एक ही वो ट्राई में सारा ही उतर जाता था। मैं हमेशा बताता हूँ कि गन्ना तोड़ना हो ना, पकड़े ऊपर से और उसकी जड़ पे ठोकर मारे, सीधा ठुड्डा मारे, कड़क करके तोड़े हाथ से। एक को ताकतवर बंदा करे, गरीब आदमी तो कड़क गिट्टे दी आएगी, वो समझेगा गन्ना टूट गया। गन्ना कहेगा पुत्र थले वे गिट्टा टूट गया, वो इंजन गन्ना छुपेगा। यार खरबूजे का जिक्र ही नहीं किया। यार तेरा नाना लगता खरबूजा। नहीं, उसके शहर का है ना। आरिफ वाला है, वो सोच रहे हैं आरिफ वाला का तस्करा नहीं हो रहा। हर खरबूजा ऐसा खुशबूदार, मैं ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਜ਼ਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਨ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਦੀ ਤੋੜ ਲੈ। ਮੈਂ ਤੋੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟਾਲੀ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। फसल तुम्हारे चाचा जी की थी? नहीं जी। तो फिर वो तुम्हें क्यों इजाजत देते थे? ये तो चाचा जी चोर किसी आप भी खाई थे, मेरे हस्ते भी ले। सर अनार केड़े मुल्क दा अच्छा है? अनार पाकिस्तानी बहुत शानदार है, बड़ा लाजवाब सफ़ेद अनार। फिर कंधार का अनार। सर अफगानिस्तान का बंब। कंधार का अनार अभी बताया है भाजी, वो भी बंब टाइप ही होंगे। छड़वा अनार मारिया हो ना किसी के सिर च, प्रेशर कुकर च इन्होंने बंब बना लिया, की कौम होगी। सर वहाँ तो गधों पे बम भी बांध देते थे। एक दो खोतिया ने मरन लग्या क्या, की बदतमीजी है। जो मरना तो साड़ियो आपस च मरो, असी शरीफ आदमी सानू क्यों तंग कर रहे हो? गधे ਨੂੰ ਬੰਬ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਘੋੜੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ। वो क्यों? ਸਰ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੋਦਾ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਬੰਬ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਟਿਆ। मदीना हज़रात, आज के शो का वक्त ख़त्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।